हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स के साथ, जिसके पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किए थे, कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एक सेंटेंस फॉर्म में आपको दिए होते हैं। अब कुछ होते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, यानी कि हिडन एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस में ही वो दिए होंगे आपको और आपको पहचानना होगा कि वो एडजस्टमेंट है या नहीं है। मतलब हिडन होते हैं वो एक तरह से, तो आपको खुद को उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कि 12% बैंक लोन जो 30 जून 2013 को लिया है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस कब बना है, 2014 को। तो 12% बैंक लोन, हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है, एक तो 12% पे, एक लिया कब है, एक उसकी अमाउंट क्या है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो इसके साथ कनेक्टेड ही है, ये दोनों जो है एंट्रीज कनेक्टेड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 6500। अब एक चीज अगर हम देखें तो हमारा जो साल है वो शुरू हुआ 1 अप्रैल 2013 को और खत्म होता है 31 मार्च 2014 को। अब 30 जून मतलब कि यहां पे कहीं पे 1 लाख का लोन लिया है। अब जो डिफरेंस है ये ईयर के एंड पे वो कितना है, 9 मंथ्स का डिफरेंस है। मैंने ये डिफरेंस क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जो इस साल का हमें इंटरेस्ट देना बनता है वो कितने टाइम का बनता है, 9 मंथ्स का बनता है। तो हम 9 मंथ्स का ही रिकॉर्ड करेंगे। 9 मंथ्स का जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू कितना है 12%। पहले 9 मंथ्स इंटू 12%, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9000। हमने कैलकुलेट किया कि एक्चुअल में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है इस साल का, मतलब 9 मंथ्स का 9000 रुपीज। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 6500, यानी कि 9000 रुपए देने चाहिए थे, हमने दिए कितने हैं 6500। मतलब कि 9000 माइनस 6500 20 इज इक्वल टू 2500 पैसे हमने कम दिए हैं। मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल दिखाएंगे। हम सबसे पहले यहां करेंगे टू इंटरेस्ट पेड, कितना यहां पे आएगा 6500 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखेंगे हम यहां पे कितना 2500। तो क्या आ जाएगा 9000। इस साल का हमारा कितना देना बनता है 9000, इसलिए हमने P&L अकाउंट में हम क्या लिखेंगे 9000। अब आउटस्टैंडिंग जो है वो हम कहां दिखाएंगे, लायबिलिटीज वाली साइड पर दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 2500। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स का बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। तो इसमें कोई कैपिटल कोई कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ उनकी एंट्री, उनको कैसे डील करना है वो आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये कह रहा है सैलरी 11 मंथ्स की। 11 मंथ्स की ये चीज हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। 11 मंथ्स, हम जो साल होता है कितना होता है 12 मंथ्स का होता है ना, तो 12 मंथ्स की सैलरी देनी चाहिए थी। हमने कितने टाइम की दी है, 11 मंथ्स की सैलरी दी है। ये देखो चीज इसके अंदर हिडन है, ये चीज ये हमें पहचाननी पड़ेगी। 11 मंथ्स की सैलरी 77,000 दी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी, बिल्कुल सर 77,000 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू 7000। 77,000 सैलरी पूरी दी है, कितने टाइम की दी है 11 मंथ्स की, तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी 7000 सैलरी हो जाएगी। अब देनी और कितनी बनती थी, 1 मंथ की एक सैलरी और देनी बनती थी। दी कितनी है 11 मंथ्स की दी है, तो क्या जो 1 मंथ की सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी सर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरी 77,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आ जाएगा 7000, इसका टोटल कितना आ जाएगा 84,000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे लिए लायबिलिटी है, बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000 रुपीज। ये होगी एडजस्टमेंट सेकंड वाली। उसके बाद थर्ड हमें क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एनुअल प्रीमियम रुपीज 24,000
पेड अप टू 30 अप्रैल 2014, उसकी अमाउंट है 72,000। क्या कह रहा है कि हमने पूरा जो इंश्योरेंस के जो पैसे दिए 72,000, उन 72,000 में क्या इंक्लूडेड था? एनुअल प्रीमियम, एक साल का प्रीमियम इंक्लूडेड था 24,000, जो हमने 30 अप्रैल 2014 तक दिया है। टाइमलाइन फिर से समझते हैं। 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014, 30 अप्रैल तक। हमारा साल कब शुरू था? 1 अप्रैल को। यानी कि इस एक मंथ के बाद यहां पे 30 अप्रैल को इन्होंने 24,000 रुपए दिए एनुअल प्रीमियम के। एनुअल प्रीमियम, क्या ध्यान देना, एनुअल प्रीमियम मतलब एक साल के दिए। तो क्या ये जो पैसे हैं ये यहां तक नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। कब तक? 30 अप्रैल 2014 तक ये काम करेंगे। तो क्या ये जो 24,000 रुपए दिए हैं वो अगले साल के एक मंथ के एक्स्ट्रा नहीं दे दिए? बिल्कुल दे दिए सर। तो क्या अगर एक्स्ट्रा दे दिए तो ये प्रीपेड नहीं हुआ? बिल्कुल प्रीपेड हुआ। अब हमें ये निकालना है कि एक मंथ का एनुअल प्रीमियम बनता कितना था। हमने 24,000 पूरे एक साल के दिए, यानी कि पूरे 12 मंथ्स के दिए। तो 1 मंथ का कितना होगा? 2,000 रुपीज। तो हमने 2,000 रुपीज का जो प्रीमियम था, जो हमें अगले साल देना बनता था, वो हमने इसी साल दे दिया। ये देखो, इसमें हमने डेट में कंफ्यूज करने की इसने कोशिश की है। तो इस साल हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी बुक्स में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? 24,000 माइनस 2,000। हम क्या करेंगे यहां पे? टू प्रीमियम पेड कितना? 24,000। हमने पे कितना कर दिया? 24,000। इस साल के हिसाब से हमें पे कितना करना चाहिए? 22,000 पे करना चाहिए था। माइनस प्रीपेड, हमने पहले पे कर दिया, अगले साल के लिए इसी साल में पे कर दिया। तो हम माइनस करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है पुराने एडजस्टमेंट्स में। -2, यहां पे क्या आ जाएगा? 22,000 पे करना था। अब प्रीपेड है तो हमारे लिए एक तरह से ये क्या है? एसेट है। तो प्रीपेड प्रीमियम अगर मैं लिख दूं यहां पर, कितना आएगा? 2,000 रुपीज हमने अगले साल के लिए पे कर दिया। नेक्स्ट, लाइसेंस 5 इयर्स का। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई चीज हमने कुछ प्रोड्यूस करना है या कुछ भी करना है, कोई पेटेंट लेना, तो उसके लिए हमें कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस हमने एक ही बारी में उसके 5 लाख रुपीस भर दिए, और कितने टाइम के लिए? 5 सालों के लिए। तो क्या, जैसे हमने एक बार पहले डिस्कस किया था, एडवर्टाइजमेंट है, वो 5 सालों का अगर हम उसको एडवर्टाइजमेंट वो चलेगी, तो क्या हम इस साल में वो 5 सालों का खर्चा दिखाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो जो खर्चा है वो 5 सालों में डिवाइडेड बाय 5 करके दिखाएंगे। मतलब कि एक, अगर हमें आइडिया है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है या ये लाइसेंस है 5 साल तक चलेगा, तो एक साल का खर्चा कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। एक साल का जो खर्चा है वो कितना है? 1 लाख। तो हमें इसी साल के खर्चे दिखाने हैं सिर्फ, तो हम इसी साल का खर्चा इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? कि देखो, लाइसेंस, सबसे पहले लाइसेंस हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। लाइसेंस हमने लिखा कितना? 5 लाख रुपीस। अब देखो, जैसे हम जो फिक्स जैसे होती है, मशीनरी होती है या फर्नीचर होती है, उस पर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो नॉन फिक्स, जो दूसरी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स में जो एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल, हमने डिस्कस किया था। तो जो इनटेंजिबल पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, हम उसको क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। ये नया वर्ड है, अमोर्टाइजेशन। जो इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, हम उसको क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन इस साल का कितना होगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि ये 5 साल के लिए यूज होना है। तो 1 लाख रुपीस का क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। क्या? अमोर्टाइजेशन हो गया 1 लाख का। इस साल जो खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे लाइसेंस का, वो कितना होगा? 1 लाख रुपीस।
लाइसेंस का हमने यहां पे देखा कि 5 लाख रुपए लगाए, माइनस ए से मैं अमोर्टाइजेशन डिस्क्राइब कर रहा हूं, माइनस अमोर्टाइजेशन कितना 1 लाख रुपीस, यहां पे आएगा 1 लाख रुपीस। तो हमारे पास एसेट में लाइसेंस के नाम से कितना रह गया 4 लाख रुपीस। ठीक है, हमारे लिए एसेट जो अगले 4 सालों के लिए जो रहता है वो कितना है 4 लाख रुपीस। उसके बाद लास्ट 24% इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान देना हमें, 24% इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू रुपीज 2 लाख, परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2013। फेस वैल्यू सर, ये फेस वैल्यू क्या चीज होती है? फेस वैल्यू होती है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर की जो वैल्यू है मार्केट में वो है 30 रुपीज, लेकिन आप किसी तरह से ये मार्कर 25 रुपीज में ले आए, तो जो इसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है 30 रुपीज, लेकिन आप लेकर कितने में आए, आपने एक्चुअल में पैसे कितने पे किए 25 रुपीज। वैसे इसने लिखा है कि 24% की इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज है, वो हमने कितने में ली 1,95,000 में ली कब? परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2013। यह हमें समझ आ गया, हमें इसकी कोई इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रही है। लेकिन जब हम नेक्स्ट इससे जो रिलेटेड एंट्री पढ़ते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो लिखा है वो पढ़ते हैं, उसने क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,500। हमें यहां लग रहा है कि यहां पे थोड़ा सा कोई घपला किया हो सकता है। तो अब हमें यह देखना है कि जो इंटरेस्ट लगेगा क्या वो फेस वैल्यू पर लगेगा या जिस वैल्यू पे हमने परचेस किया है उस पर लगेगा। जो हमारी फेस वैल्यू है हमेशा उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 24% का जो इंटरेस्ट है वो हम फेस वैल्यू यानी कि 2 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का अगर हम 24% अगर हम डिस्कस करें और कौन सी डेट के हिसाब से 30 सितंबर 2013 के, ये देखो 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014। अब देखो 30 सितंबर यानी कि इसका मिड, यहां पे 30 सितंबर कितने की हमने 2 लाख के वो परचेज किए, यहां पे हमने बिल्कुल मिड में परचेज किए। तो क्या 6 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल 6 मंथ्स का मिलेगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 24% मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000 रुपीस इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है 24,000, जो हमें इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। लेकिन हमें इंटरेस्ट है जो हमें मिला है वो कितना है 18,500 रुपीस मिला है, यानी कि 24,000 में से अगर हम माइनस कर दे 18,500, तो ये माइनस करने के बाद ये जो डिफरेंस हमने क्यों निकाल रहे हैं, हमें मिलना कितना चाहिए था 24,000, हमें मिला कितना 18,500, तो और कितना मिलना चाहिए था 5,500 रुपीज और हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अब इंटरेस्ट और मिलना चाहिए तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड यानी कि जैसे हमने इनकम वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि हम एक्रूड हमेशा यूज करते हैं। अब क्रेडिट वाली साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास पैसे कितने आए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,500 हमें रिसीव हुए, प्लस जो हमारे एक्रूड है जो हमें अभी मिलने हैं वो कितने हैं 5,500 रुपीस हमें और मिलने हैं। हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 18,500, मिलना कितना चाहिए था 24,000, तो हमें 5,500 और मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो आपको अगले साल मिलेगा, वो अभी को ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमें अगले साल मिलेगा, तो यहां पे हम 24,000 लिख देंगे। अब एक्रूड है हमारे लिए एक तरह से एसेट है, तो हम इसको बैलेंस शीट में भी इसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे। बिल्कुल सर लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा वो क्या 2 लाख होगा या 1,95,000 होगा? जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड होगी वो होगी एक्चुअल जो आपने पे करी है, कितनी 1,95,000
95,000 रुपीज रिकॉर्ड होगी। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है जो अभी हमें मिलना है, कितना 5,500, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 5,500। तो गाइज ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स थी जो आपको हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो आपको पहचाननी होती हैं नेक्स्ट वाली एंट्री देखकर, या कभी कभी जैसे इसके अंदर सैलरी के अंदर 11 मंथ्स दिया हुआ है, तो ये आपको खुद को पहचाननी होती है, हिडन होती है। जो हमारा फाइनल अकाउंट्स जो एडजस्टमेंट्स के साथ है वो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।